नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लेनियस संस्कृतम विशेषज्ञ में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत का अलस कथा पाठ के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास, वेदव्यास। विद्यापति मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अर्थात अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? अग्नि पुराण से, या पुरुष परीक्षा से, या फिर रामायण महाभारत? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है अलस कथा। देखिए, मिथिला का मंत्री कौन था? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। ठीक है, जो कि गरीबों और अनाथों को, आलसियों को भोजन और वस्त्र दिया करते थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस, इनमें से कोई नहीं। तो आलस एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी लोग। जो आलसी लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते अपने पेट के लिए। ठीक है, वो केवल देख सकते हैं और आदेश दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है वो कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, या अयोध्या में? तो वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। अगला प्रश्न है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसी, देखो, बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। वीरेश्वर जो है आलसियों और गरीबों को वस्त्र और अन्न दिया करते थे, पेट भर के भोजन कराया करते थे। आलसी पुरुष कितने थे? 2, 4, 3 या फिर 4? ऑप्शन 2 आ गया है इसमें, 4। आलसी पुरुष 4 थे, तो इसका ऑप्शन दोनों ही सही है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ, धर्म, आलस, इनमें से कोई नहीं। अलस कथा पाठ में आलस का वर्णन किया गया है, आलस दोष का वर्णन किया गया है। मैथिली कवि कौन था? मैथिली कवि कौन था? भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। विद्यापति मैथिली कवि थे। अगला प्रश्न है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, कारुणिक कथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति, नारायण पंडित, या फिर कालिदास, वेदव्यास। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं।
अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, या मच्छर के कारण, बिना कारण के? बिना कारण के तो आग लगाई नहीं गई थी, ये तो होगा ही नहीं। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था अलसशाला में आग। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का, पशु गुण, देवता गुण, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो मानव गुणों का वर्णन किया गया है अलस कथा पाठ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। वीरेश्वर जो कि मिथिला के मंत्री थे, वही गरीबों और अनाथों को पेट भर भोजन और वस्त्र दिया करते थे। देखिए, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? धूर्तों की, पतितों की, वाचालों की, आलसियों की? आलसियों की। अगला प्रश्न है, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आलसी लोग, धूर्त, अधिकारी, नौकर? तो अलसशाला में आग देखकर धूर्त लोग भाग गए थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आज का बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट में अवश्य लिखें। मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहूँगा। यदि आप चाहते हैं कि हमें संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल मिले, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की भी सहायता करें, उन्हें भी शेयर करें और उसे भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।